हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीगाबेलिन दवाई के बारे में। तो प्रीगाबेलिन एक जेनरिक नाम है और इसके अंदर जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो प्रीगाबेलिन ही है। तो मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगा प्रीगाबेलिन, और ये जेनरिक नाम से भी अवेलेबल होता है। प्रीगाबेलिन दवाई आपको मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में भी मिलेंगे और कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला यूज़ अगर इसका देखें तो इसका यूज़ न्यूरोपैथिक पेन में किया जाता है। तो न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? जो हमारी बॉडी में नसें होती है, जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उस नसों में पेन होने लगता है, उसमें खिंचाव होता है, तो उसको न्यूरोपैथिक पेन होता है। जनरली अगर कहीं पे चोट लगता है तो उस चोट को न्यूरोपैथिक पेन नहीं बोला जाता है। अचानक से ही आपको नसों में पेन होने लगेगा, सनसनाहट होगी पैरों में, गर्दन में, हाथों में, तो वो न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए ही प्रीगाबेलिन टैबलेट का यूज़ करते हैं, या फिर कैप्सूल का, कोई भी टैबलेट या फिर कैप्सूल दिया जा सकता है। इस न्यूरोपैथिक पेन के अंदर हम लोग जनरल जो पेन किलर आता है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका असर नहीं होता है हमारी नसों में, इसलिए प्रीगाबेलिन टैबलेट या फिर कैप्सूल दिया जाता है। इस दवाई का अगर दूसरा यूज़ देखें तो इसे मिर्गी के मरीजों में यूज़ किया जाता है। मिर्गी के दौरान जो भी दौरे आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग सीजर या फिर एपिलेप्सी बोलते हैं। इस दवाई का अगर नेक्स्ट यूज़ देखें तो इसे हर्पीस जोस्टर में यूज़ किया जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से हमारे स्किन में जलन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस दवाई का यूज़ करते हैं। इस दवाई के नेक्स्ट यूज़ के बारे में बात करें तो इसे डायबिटीज़ पेशेंट में यूज़ किया जाता है जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर पेशेंट के पैरों में झंझनाहट होती है और वो सुन्न हो जाता है और उसके साथ दर्द भी होता है, तो ये एक कंडीशन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस दवाई का यूज़ करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में प्रीगाबेलिन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है मिथाइल कोबालामिन के साथ, क्योंकि इसका सिंगल यूज़ नहीं कर सकते हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अगर इस दवाई का नेक्स्ट यूज़ देखें तो इसका यूज़ फाइब्रोमाइल्जिया में किया जाता है। ये एक बीमारी होता है जिसमें कि पर्टिकुलर जगह पे सुई जैसा चुभन होता है और दर्द होता है, जैसे कि घुटने में, गर्दन में, कोहनी में, कंधे में और कमर में। तो ये एक बीमारी होता है, तो उस चीज़ को भी ट्रीट करने के लिए प्रीगाबेलिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। अगर इस दवाई का नेक्स्ट यूज़ देखें तो इसे एंजाइटी में यूज़ किया जाता है। एंजाइटी के अंदर जो भी डिप्रेशन वगैरह होता है उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए भी प्रीगाबेलिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ ऐसे पेशेंट में किया जाता है जो कि अल्कोहल वगैरह को छोड़ते हैं या फिर अफीम वगैरह को छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से उसके बाद जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होती है, उसे नींद वगैरह नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का यूज़ करते हैं। तो इस दवाई के यूज़ के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन हमारी बॉडी में जाके ये दवाई कैसे काम करता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन फैला होता है और उसी न्यूरॉन के वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन हो रहे हैं, यानी कि हम लोगों को जो पेन हो रहा है, चोट वगैरह लगते हैं या फिर ठंडा या गर्म हम लोग टच करते हैं, तो उसका जो पता चलता है, तो उस सेंसेशन को न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन तक लेके जाता है और इस चीज़ का हमें पता चलता है। तो उसी न्यूरॉन के वजह से होता है, और वो न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है जो कि केमिकल मैसेंजर होता है। उसी केमिकल के वजह से ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है कि कहाँ चोट लगी है, क्या ठंडा है, क्या गर्म है। तो हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशन होता है वो इसी केमिकल के रिलीज़ के वजह से होता है, जो कि न्यूरॉन रिलीज़ कर रहा है। तो ये दवाई क्या करता है, केमिकल को रिलीज़ ही नहीं होने देता है न्यूरॉन के थ्रू। अगर केमिकल रिलीज़ नहीं होगा तो जो भी सेंसेशन, पेन वगैरह हो रहे थे वो हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। अगर ब्रेन तक नहीं जाएगा तो हमें दर्द का एहसास नहीं होगा। तो ये दवाई का काम ऐसे ही होता है, ये केमिकल को रिलीज़ नहीं होने देता है। अब हम लोग इसके ब्रांड देखते हैं, मार्केट में ये किस किस नाम से अवेलेबल होता है। जैसे कि नोवा 75, तो जिसमें कि प्रीगाबेलिन है और ये कैप्सूल है। वैसे ही न्यूरोवेल पी, तो इसमें प्रीगाबेलिन के साथ मिथाइल कोबालिन का भी कॉम्बिनेशन है। वैसे ही न्यूरोलैक पीजी, इसमें भी मिथाइल कोबालामिन का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही आपको डिफरेंट ब्रांड से मिलेंगे मार्केट में, जिसमें कि प्रीगाबेलिन होगा या फिर उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको चेक कर लेना है कि ये कौन सा ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर मेन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा उसमें प्रीगाबेलिन ही होगा। तो सारी दवाई को लेने के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहली बात, ये नॉर्मल पेन किलर नहीं है, इसलिए आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये नर्व पेन के लिए है। तो ये बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
और इस दवाई को लेते टाइम आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको डॉक्टर ने जो दिया है सलाह कि आपको इतने दिनों तक लेना है तो मतलब लेना ही है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ दो, क्योंकि इसका असर थोड़ा लेट से होता है। एंड आप अगर छोड़ दोगे बीच में तो इसके बहुत सारे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको जितना कोर्स दिया गया है वो पूरा करना है। तो ये थे इस दवाई के बारे में कुछ जानकारी। ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।